Hello friends, in this class we are going to see the introduction portion of exercise 3.4. 3.3 के इंट्रोडक्शन पोर्शन में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स देखे थे कि स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स जो भी थे. इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू सी द सम स्पेशल टाइप्स ऑफ द पैरेललोग्राम. कि पैरेललोग्राम के भी कुछ टाइप्स हो सकते हैं कि जैसे कि रेक्टेंगल है, सो रेक्टेंगल इज वन टाइप ऑफ पैरेललोग्राम ओनली. तो वैसे हम देखने वाले हैं कि कितने अलग अलग टाइप्स के पैरेललोग्राम हमें मिल सकते हैं जो that is a different shape but that can be considered as parallelogram due to some properties. So let's start exercise introduction of exercise 3.4. Here we have the rhombus. Okay, so first of all let's see the definition of the rhombus. That is, a rhombus is a quadrilateral. See, the first thing, that is rhombus is quadrilateral. It means rhombus should have only four sides because that is quadrilateral. Quadrilateral में क्या होता है कि four sides अगर है तो उसे बोला जाता है quadrilateral. So there should be four sides. Then whose all sides are equal. All sides are equal. Suppose this side is 5 centimeter. Then this side should be 5 centimeter. This side also should be 5 centimeter and this is also should be 5 centimeter. यानी कि चारों साइड जितनी भी साइड चारों के चारों साइड सेम होनी चाहिए. Then डायगोनल्स बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली. ओके, डायगोनल बाइसेक्ट तो कर रहे हैं. बाइसेक्ट का मतलब मैंने समझाया था. बाइसेक्ट इट मीन्स कि जो दो इक्वल हाफ में इंटरसेक्ट करता हो. ये डायगोनल जो है इसको अगर मैं नाम दे दूं भाई कि ये ए है, ये बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, तो ये ए सी और बी डी इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं. ओके, पर परपेंडिकुलरली यानी कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. कितने में? 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो दो चीज अभी हमें यहां से पता चली कि रोम्बस किसे बोलेंगे. एक तो जिसकी सारी की सारी साइड सेम हो, इक्वल हो, और उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हो परपेंडिकुलरली. ठीक है, बाइसेक्ट करते हो परपेंडिकुलरली. नाउ रोम्बस में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी यहां से मिला, और दूसरा मिल रहा है भाई एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, यानी कि मैं से भी लिख सकता हूं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. ये रोम्बस की प्रॉपर्टी हो गई. अभी रोम्बस और काइट आपको थोड़ा सिमिलर लगेगा, क्योंकि देखो काइट में क्या होता था कि भाई एडजेसेंट साइड, ओके, कंजुगेटिव साइड शुड बी इक्वल. ऐसे दो पेयर मिलेगी. जैसे कि यहाँ पे इस फिगर की मैं बात करूं तो इस फिगर में क्या है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है ना. तो रोम्बस को मैं काइट बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता, क्योंकि काइट की जो प्रॉपर्टी हो तो यहाँ पे हो रही है. दूसरी काइट की प्रॉपर्टी थी कि जो भी डायगोनल हम बनाएंगे है ना, वो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेगा. तो पहले हम साइड वाला देखते हैं. हाँ भाई देखो, ये साइड और ये साइड तो इक्वल है, ऐसा भी यहाँ ये दो भी इक्वल है. तो चलो साइड की प्रॉपर्टी तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, काइट वाली रोम्बस में सेटिस्फाई हो गई. नाउ व्हाट अबाउट द डायगोनल. डायगोनल की भी हो रही है, देखो है ना, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा है. यानी कि मैं हर एक रोम्बस को काइट बोल सकता हूं, पर काइट को रोम्बस नहीं बोल सकता, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी है ऑल साइड शुड बी इक्वल, नॉट अ वन पेयर और नॉट अ टू पेयर. ऑल साइड शुड बी इक्वल, जो यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, है ना. काइट उसे ही बोला जाता है. काइट में क्या होता है कि एक पेयर आपको इक्वल मिलेगी, दूसरी पेयर इक्वल मिलेगी, और जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे. यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइसेक्ट कर रहे हैं. बाइसेक्ट करने में और इंटरसेक्ट करने में थोड़ा सा डिफरेंस है. ओके, बाइसेक्ट में इंटरसेक्ट तो करेंगे ही, पर वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा. पर जब भी हम इंटरसेक्ट बोलते हैं तो इंटरसेक्ट में ऐसा जरूरी नहीं है कि इक्वल हाफ में डिवाइड करे. देखो ये वाली लाइन, ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन, दोनों पोर्शन डिफरेंट है, सेम नहीं है. ठीक है, तो बाइसेक्ट करना एंड इंटरसेक्ट करना, दोनों में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान रखिएगा. चलिए, तो ये हो गया हमारा रोम्बस एज वेल एज काइट. तो यहां से एक चीज पता हमें ये चली कि ऑल दी रोम्बस कैन बी काइट बट ऑल काइट्स कैन नॉट बी रोम्बस. आगे बढ़ते हैं. सो नाउ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल तो हम सबको पता है कि रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एज वेल एज ऑल द एंगल्स आर इक्वल. इक्वल इट मींस ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री बनेंगे. अगर यहाँ पे मैं अगर ऐसा लिखूं, सभी को नाम दे दें, तो ये जो हमारा रेक्टेंगल है दैट इज ए बी सी डी. चलिए मान लिया कि ये एंगल ए बी सी डी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर एक एंगल कितना है, 90 डिग्री. तो ये भी 90, ये 90, ये 90, ये भी 90, एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो ये दोनों साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है, और एज वेल एज दैट इज पैरेलल आल्सो. तो रेक्टेंगल की अगर थोड़ी अच्छे से अगर डीप में बात करें तो देखो रेक्टेंगल ट्रेपेजियम भी है. ट्रेपेजियम की कंडीशन क्या थी, क्या प्रॉपर्टी थी, वन पेयर शुड बी पैरेलल.
साइड्स ऑफ वन पेयर शुड बी पैरेलल। देखो यहाँ पे ये एक साइड तो मिल रही है, यहाँ दूसरी भी मिल रही है, दो मिल गई, हमें तो सिर्फ एक से ही मतलब है। तो रेक्टेंगल ट्रेपेजियम भी है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम भी है। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी थी? इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन दैट इज नोन एज पैरेललोग्राम। जो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल है भाई, ओके। और रेक्टेंगल खुद एक 90 डिग्री सारे राइट एंगल्स बनाएगा, तो रेक्टेंगल एक वन टाइप ऑफ स्पेशल पैरेललोग्राम भी है, वन टाइप ऑफ स्पेशल पैरेललोग्राम भी है। अब इसके डायगोनल के बारे में बात करते हैं। तो डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करना यानी दो इक्वल हाफ में कट करना। जैसे कि मान लो कि ये वाला पॉइंट O है, तो अगर ये AC जो था वो दो हाफ में कट होया, AO एंड OC। इफ यू मेजर AO एंड OC दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल, एज वेल एज इफ यू मेजर DO एंड OB दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है भाई कि रेक्टेंगल के डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं, वो बाइसेक्ट करते हैं। एज वेल एज AC और BD इक्वल होंगे, क्योंकि यहां पे एक दूसरी कंडीशन कही है कि दैट यहाँ पे लेंथ ऑफ बाइसेक्ट्स, ओके, लेंथ ऑफ बाइसेक्ट भी ठीक है। और यहाँ पे लेंथ ऑफ डायगोनल अगर हम देखें, दैट इज डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल आर इक्वल, लेंथ ऑफ डायगोनल आर इक्वल। तो यहाँ पे जो डायगोनल बना है उसके अगर लेंथ हम मेजर करेंगे तो वो भी इक्वल मिलेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? देखो, एक तो डायगोनल के लिए मैंने बात की, तो ये हो गया AC इज इक्वल्स टू BD, एक ये चीज आई। और अगर मैं बाइसेक्ट्स की बात करूं, सारे जितने भी बाइसेक्ट्स है उसकी बात करूं, जो बाइसेक्ट करने के बाद जो पोर्शन हमें मिले, एक तो मिला OA, तो यहां पे आएगा OA इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू, क्योंकि रेक्टेंगल है तो जितने बाइसेक्ट करोगे वो भी सारे पोर्शन इक्वली हो जाएंगे। देन OD, दिस इज OD एंड एट लास्ट OB, है ना, OA, OC, OD, OB, ये सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि सभी बाइसेक्ट करने के बाद जो पोर्शन बने हैं वो है। और इसकी प्रॉपर्टी कहती है कि भाई जो भी बाइसेक्ट करने के बाद वो सारे के सारे इक्वल ही रहेंगे, क्योंकि ये जो डायगोनल है उसकी लेंथ इक्वल है और वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो लेंथ अगर इक्वल है, लेंथ इक्वल लेंथ वालों का बाइसेक्ट करोगे तो भी जो दूसरे नए पोर्शंस आपको मिलेंगे दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, स्क्वायर, ओके, स्क्वायर दैट इज वन टाइप ऑफ रेक्टेंगल ओनली, पर स्क्वायर की अलग से खुद की प्रॉपर्टी है भाई। रेक्टेंगल में था अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, पर स्क्वायर क्या बोलता है? स्क्वायर बोलता है नहीं भाई, मैं तो चारों साइड से इक्वल रहूंगा तो ही होगा, वरना पॉसिबल नहीं है। सो इन द स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो मान लो कि ये हमारा जो स्क्वायर है ये ABCD है, दिस इज ABCD, हियर ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल, ओके। अभी थोड़ा डायगोनल के बारे में बात करें तो डायगोनल में क्या होता है? डायगोनल बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली। इसका मतलब क्या हुआ? बाइसेक्ट तो कर ही रहा है, अरे कहाँ गई, हाँ, बाइसेक्ट तो कर ही रहा है, पर उसके साथ क्या होगा? बाइसेक्ट करने के साथ वो 90 डिग्री पे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, तो 90 डिग्री पे होगा। तो मतलब कि ये जो है वो यहाँ पे 90 डिग्री मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आप काउंट कर लो तो यहाँ पे 90 डिग्री ही मिलेगा चारों में, जहां जहां बाइसेक्ट किया है, जो एंगल बन रहा है वहां पर, ठीक है। नाउ ये जो डायगोनल है वो इक्वल भी है, बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, 90 परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं, देन इसकी लेंथ भी इक्वल है, तो AC और BD भी इक्वल होंगे। अगर मान लो कि ये वाला पॉइंट में O बोल रहा हूं तो क्या हो जाएगा? OA इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OD एज वी डिड इन रेक्टेंगल, बस वही चीज है और कुछ नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.4, कि जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स देखे, ओके। और इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी द एक्सरसाइज 3.4। बट अच्छे से एक बार ये चीज याद रख लेना, थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो, पर एक बार अच्छे से सारी प्रॉपर्टीज समझ लोगे और कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ अप्लाई हो रही है और कौन से शेप के लिए, शेप को अच्छे से समझो, खुद से ड्रॉ करो, हर एक चीज नोट करते जाओ, तो इतना भी टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है। मैथ इज नॉट टफ, है ना, दैट इज नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट डिफरेंट। तो जो डिफरेंट है वो हमें समझना है कि भाई अलग क्या है, वो एक बार समझ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छे से नोट्स अच्छे से बनाओ, अच्छे से रिवाइज करो, एंड इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट्स और एनी क्वेरी एंड इफ यू वांट टू टेल अस समथिंग यू कैन राइट अस इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली वी विल रिव्यू फॉर इट। यू कैन जॉइन अस आवर टेलीग्राम चैनल also, where you will get the materials, question banks, different papers, okay, for your academic work and for your particular chapters. Thank you. Join us in Telegram for latest study materials and more content. For more videos and links, check description. This video is powered by Indian Institute of Teacher Education and Infinity Education.